कर देती हूँ। तो मैं घाटों पर यहाँ पे एक शिविर चल रही है अपनी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अपन चालू करते हैं। आज अपने को वस्तुत्व गुण चालू करना है, बराबर। दूसरे नंबर का गुण। यस। चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओम जय जय नमो नमो वरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सत्वसां नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सद्भावान्तरचिदे मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम यहाँ पर अ, हर शनिवार को हम जैन सिद्धांत प्रविष्टिका के माध्यम से जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला ग्रंथ के माध्यम से हम यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम आए हैं दूसरे अधिकार के ऊपर, जिसका नाम है गुण अधिकार। और उस गुण अधिकार में भी हम आए हैं 6 सामान्य गुणों के प्रकरण के ऊपर। गुण अनंत है, अनंत गुणों को 2 में विभाजित कर दिया है। कौन से 2 गुण? तो कहते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है ना। विशेष गुण सबके अलग अलग होते हैं, परंतु सामान्य गुण उसे कहते हैं, सामान्य गुण से ही कहते हैं कि जो सभी द्रव्य में पाए जाते हैं। और वे कितने हैं? कहते हैं ऐसे तो है अनंत, पर मुख्य रूप से कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। हमने लास्ट टाइम अस्तित्व गुण की चर्चा की। थोड़ा सा आप ऊपर लेना ना रुचि बेन, प्रश्न अच्छे से जवाब नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ, हम आज चर्चा करेंगे वस्तुत्व गुण की। जैसे अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु को सत्य कहा था ना लास्ट टाइम, ऐसे ही वस्तुत्व गुण के कारण से वस्तु को वस्तु कही जाती है। वस्तु 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 माने द्रव्य को वस्तु कही जाती है ना। ख्याल आ रहा है? अस्तित्व गुण के कारण से द्रव्य को क्या कहा जाता है? सत्य। और वस्तुत्व गुण को गुण से वही द्रव्य को क्या कहा जाता है? वस्तु कहा जाता है। यहाँ पे हमारे सामने एक प्रश्न है, वस्तुत्व गुण। आप वस्तुत्व गुण का प्रश्न निकालना। वस्तुत्व गुण इसके बाद का जो है, हाँ देखो 37 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? हम परिभाषा देखते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया हो। कौन सी क्रिया हो? अर्थ क्रिया। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया। अर्थ क्रिया माने कौन सी क्रिया? प्रयोजन भूत क्रिया माने इस पर से नक्की होता है कि भाई कोई भी द्रव्य निरर्थक नहीं है। क्या नक्की हुआ? कि कोई भी द्रव्य, देखो परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया हो, जैसे कि आत्मा की अर्थ क्रिया जानना आदि है। आत्मा की कौन सी क्रिया है? जानना। अभी हम उसका खुलासा करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या कहा, मैं फिर से एक बार देखो, यहाँ पे कहा कि कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। अरे क्योंकि भाई हर वस्तु कोई ना कोई काम कर ही रही है। होता है ना भाई, एक फैक्ट्री है और उसमें 10 डिपार्टमेंट है, तो 10 डिपार्टमेंट का बोलो क्या काम अलग अलग है। अरे मैनेजमेंट का काम कर रहा है,
कोई अकाउंट्स का काम कर रहा है, कोई फाइनेंस का काम कर रहा है ना, ख्याल आ रहा है, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, क्या कह रहे हैं, कोई सेल्स का काम कर रहा है, सारे डिपार्टमेंट का काम अलग अलग। फैक्ट्री ए डिपार्टमेंट 10 और सारे 10 डिपार्टमेंट के काम कैसे अलग अलग। ऐसे आत्मा एक, उसके गुण कितने हैं, गुण कितने हैं अनंत, और सारे गुणों के काम, सारे गुणों के कार्य कैसे हैं, अलग अलग। ख्याल है ना। और ये इसका नाम ही क्या है, प्रयोजन भूत कार्य, प्रयोजन भूत क्रिया, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया। क्योंकि कोई वस्तु बेकार नहीं है, कोई वस्तु निरर्थक नहीं है। हम कहते हैं ना ये तो बेकार है, अरे कोई बेकार नहीं है, दुनिया में कोई बेकार नहीं है, कोई बेकाम का नहीं है, बिना काम का नहीं है। सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और अपना अपना कार्य माने अपना अपना प्रयोजन भूत काम कर रहे हैं। एक और कहूँ ना, दूसरे शब्द में कहूँ तो कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं है। क्या कहा, कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं है। आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में कौन सा गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण है। परिभाषा सबको समझ में आ गई। परिभाषा में क्या कहा है ना, 38 नंबर में देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए तो अब उनका कार्य करना रुक गया है क्या। अब सिद्ध भगवान ने तो सब कुछ कर लिया, कृत्य कृत्य होना माने क्या, कृत्य कृत्य होना माने जो करने योग्य काम था वो कर लिया, है ना। सिद्ध भगवान कृत कृत्य हो गए तो अब उनका कार्य करना रुक गया है, नहीं। जवाब को, क्योंकि उनमें वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक गुण का प्रयोजनभूत कार्य अर्थात निर्मल स्वभाव रूप परिणमन प्रति समय हो रहा है ना? अभी आप विभाजन मत करो कि भाई किसका क्या काम हो रहा है, निर्मल परिणमन, विकारी परिणमन, कोई ना कोई वस्तु कोई ना कोई काम कर रही है ना। जैसे आत्मा में आप घटित करो कि भाई ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का काम हर समय हो रहा है, जानना 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 जानना। श्रद्धा गुण का काम हर समय हो रहा है, बोलो, श्रद्धा गुण का काम हो रहा है ना, क्या हो रहा है श्रद्धा गुण का काम, तो कहते हैं कि अहम करना अहम करना अहम करना, हर समय हो रहा है, बराबर। चारित्र गुण का काम क्या है, जूम पे जो जुड़े हैं आप लोग को आवाज आ रही है मेरी, चारित्र गुण का काम क्या है, चारित्र गुण का काम है लीनता लीनता लीनता। हम्म सुख गुण का काम क्या है, जैसे सुख जीनल सुख बेन, सुख। आपका वीडियो नहीं आ रहा हमें। क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ एक मिनट है, ये जरा गिर रहा है तो मैं adjust कर रही हूँ, क्यों नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है वीडियो? हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, तो देखिए सुख गुण का काम हो रहा है ना, हर समय सुख 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 सुख, समझ में आ रहा है। तो हर समय भाई गुणों का कोई ना कोई काम हो ही रहा है। अभी आप उसका भेद मत करो भाई, विकार पर विकारी परिणमन, निर्मल परिणमन, है ना, मिथ्या परिणमन, सम्यक परिणमन, अभी भेद मत करो, अभी भेद से नहीं देखो, बस कोई ना कोई काम हो रहा है, वस्तुत्व गुण का काम। यह प्रश्न किया ना, क्या प्रश्न किया कि सिद्ध भगवान में भी जो परिणमन हो रहा है, हर समय कार्य हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, तो कहते हैं भाई अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान 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 ज्ञान, कितने समय के लिए, अनंत काल के, शादी अनंत काल, अरे ये अनंत अनंत काल, बोलो, अनंत काल के लिए अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान अनंत ज्ञान, हाँ, अनंत काल के लिए अनंत दर्शन अनंत दर्शन अनंत दर्शन, हर समय परिणमन, परिणमन के बिना कोई चीज ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं। यहाँ तो परिणमन हो रहा है तो द्रव्यत्व गुण के कारण, परंतु कोई ना कोई कार्य हो रहा है, कोई ना कोई कार्य,
ये इम्पोर्टेंट। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ क्रियाकारित्व, वही अर्थ क्रियाकारित्व हो रहा है, उसका नाम वस्तुत्व गुण। जिसके कारण से प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। समझ में आ रहा है? माने यहाँ पे देखो एक दूसरा, इसमें से ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि भाई अपना कार्य करने के लिए, वस्तु को अपना कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तु को अपना कार्य करने के लिए किसी की पराधीनता नहीं है ना? शरीर अपना कार्य कर रहा है, आत्मा अपना कार्य कर रहा है, बोलो चल रहा है, पुद्गल अपना कार्य कर रहा है, धर्म कार्य कर रहा है, ये सारे पुद्गल अपना अपना काम कर रहे हैं। ये मैं शरीर का काम नहीं कर सकता हूँ और शरीर आत्मा का काम नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो? समझदार में तो द्विक्रियावादी का निषेध कर दिया। द्विक्रियावादी, अपना जैन दर्शन द्विक्रियावादी नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में क्या गजब की चर्चा की है। अरे जैन दर्शन द्विक्रियावादी, द्विक्रियावादी, द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। आत्मा का काम भी करे, आत्मा अपना काम भी करे, शरीर का काम भी करे, नहीं, हर वस्तु अपना अपना काम कर रही है। शरीर अपना काम कर रही है, आत्मा अपना काम कर रही है। आत्मा जानने का काम कर रही है, शरीर का काम अलग है, शरीर का कार्य अलग है। क्योंकि शरीर में अपना वस्तुत्व गुण है और आत्मा में अपना वस्तुत्व गुण। समझ? और वस्तुत्व गुण ये बता रहा है कि आत्मा को अपने कार्य करने के लिए की आवश्यकता नहीं है ना, किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। आप शरीर में ही ले लो ना, एक शरीर है, एक शरीर है, उसके सारे पार्ट्स है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, बोलो, है ना? आंख अपना काम कर रही है। क्या कह रहे हैं रुचि बेना? अब आवाज आ रही है मेरी? जूम पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं अपने। समझ में आ रहा है? आंख अपना काम कर रही है, नाक अपना काम कर रहा है, कान अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है, पैर अपना काम कर रहे हैं। तो ये सब अपने अपने अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं होता, अपनी इच्छा अनुसार कुछ में काम नहीं होता। क्यों? ये सबका वस्तुत्व गुण अलग अलग है। हमें लगता है अपनी इच्छा अनुसार शरीर परिणमता है, अपनी इच्छा अनुसार शरीर में कार्य होता है, नहीं, अपनी इच्छा अनुसार पर द्रव्य का काम नहीं होता। चलो वस्तुत्व गुण, हम प्रश्न निकालते हैं, फिर से आते हैं हम प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना? मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, देखिए आप टर्न कीजिए पीछे, 39 नंबर का प्रश्न। सिद्ध भगवान अपना काम कर रहे हैं, हर समय निर्मल स्वभाव परिणमन हो रहा है, क्योंकि परिणमन दो प्रकार का, विकारी परिणमन और निर्मल परिणमन। द्रव्य को वस्तु, वस्तु नाम क्यों है? देखिए, द्रव्य का नाम वस्तु क्यों है? वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। जिस गुण, जिसमें गुण पर्याय बसते हैं, देखो कितनी सुंदर व्याख्या, जिसमें गुण पर्याय बसते हैं उसे वस्तु कहते हैं। हाँ, मुझे बहुत बार ये कहते हैं, जिसमें गुण पर्याय बसते हैं उसको वस्तु कहते हैं। जिसमें सामान्य विशेष स्वभाव हो उसे वस्तु कहते हैं। सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय। जो गुण पर्यायात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, उसे वस्तु कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजन कार्य करता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। वस्तु वस्तु क्यों कहते हैं? चार व्याख्या बता। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से द्रव्य को वस्तु कहते हैं, गुण पर्याय को प्राप्त है इसलिए वस्तु कहते हैं, सामान्य विशेषात्मक है इसलिए वस्तु कहते हैं, और प्रत्येक द्रव्य अपना प्रयोजनभूत काम करता है इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। देखिए नीचे मैं पढ़ती हूँ क्या लिखते हैं, वस्तु नाम यह भी सूचित करता है कि प्रत्येक द्रव्य के गुण पर्याय अपने अपने द्रव्य में ही बसते हैं, इसीलिए जीव के गुण पर्याय शरीर में अथवा परद्रव्य में बसे वास नहीं करते। देखो आया समय सार की तीसरी गाथा में, समय सार की तीसरी गाथा में स्व समय पर समय, समय की व्याख्या की। समय किसे कहते हैं? जो अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो
उसे समय कहते हैं। तो प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं, है ना, लिखा ना यहाँ पे, देखो क्या लिखा है, जीव के गुण पर्याय शरीर में अथवा पर द्रव्य में वास नहीं करते, परंतु अनादि काल से हमें ये भ्रम है क्या, कि भाई ये शरीर के गुण पर्याय वो मेरे है, गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, हाँ, गोरा काला जो भी दिखता शाम है, मोटा पतला का काम है, क्या काम है शरीर का, मोटा और पतला, मोटा और पतला शरीर का काम है, वो शरीर का धर्म है, आत्मा का काम नहीं है। सब शरीरों से रहित ये हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या कह रहे हैं? आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा। अपना काम, अपना द्रव्य अपना काम करता है, चल रहा है, पर द्रव्य का काम जीव नहीं करता, है ना। फिर इसलिए लास्ट में लिखा ना, इसीलिए जीव सचमुच किसी अन्य द्रव्य का अवलंबन लेना पड़े यह संभव ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने में ही परिपूर्ण है। गाते हैं ना, जब पूजा में भी गाते हैं, बहुमूल्य जगत का क्या हमको ही बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं अपूर्ण हूँ अपने में, प्रभु ख्याल आ रहा है, मैं स्वयं अपूर्ण हूँ अपने में, यहाँ कह रहे हैं परिपूर्ण, गुरुदेव कहते थे तू सब बातें पूरा, तू कई बातें अधूरा, तू सब बातें, मैं भरा हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। मुझे बेन जी तो तीन चीजें बताते हैं, मेरे में अशुद्धि नहीं है, मेरे में अपूर्णता नहीं है, और मेरे में आवरण नहीं है, कंचन ने काट न लागे, अग्नि ने उधई न लागे, ऐसे ऐसा भगवान आत्मा कभी अशुद्ध होता नहीं है। क्या कहते हैं, कुछ बेन जी का बोले गजब का बोले, कंचन ने काट न लागे, अग्नि ने उदय न लागे, ऐसा मेरा भगवान आत्मा कभी अशुद्ध होता नहीं। आपको पता है अशुद्धि किसका नाम है? गुरुदेव अशुद्धि की व्याख्या करते हैं, अपने को अशुद्ध मानना उसका नाम ही अशुद्धि है। फिर से कहूं, अपने को अपने को अशुद्ध मानना का नाम ही अशुद्धि है। आत्मा अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सोना कादम में गिरा तो अशुद्ध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, अंगूठी दिखा रहे अपने मित्र को, 1 करोड़ की अंगूठी अंगूठी है, और दिखाते दिखाते अंगूठी गिर गई गटर में, हाँ गटर पे गिर गई, तो अब तो नहीं उठाएंगे ना? बोलो रुचि बहन, उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाँ शीला बहन, इंदिरा आंटी, बोलो, आ रहा है? उठाएंगे उनको उठाएंगे। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं, अब तो गटर में गिर गए ना, अब क्यों उठा रहे हो? अरे तुरंत उठा देगा, तुरंत तुरंत, भले उसने 10,000 का कोट पहना है, एक 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 क्षण मात्र के लिए विचार नहीं करता, तुरंत हाथ डाल के क्या कर देगा, उठा लेगा, क्योंकि पता है सोना तो सोना ही है, सोना मलिन नहीं हुआ है। जैसे आत्मा की पर्याय में कितनी भी अशुद्धि हो, कितना भी विकार हो, कितनी भी अल्पज्ञता हो, परंतु आवरण के बीच में, अशुद्धि के बीच में, समझ में आ रहा है, अपूर्णता के बीच में भी मेरा भगवान आत्मा तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है। क्या कह रहे हैं? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। होली के लिए मुनिराज की भक्ति में गाते हैं ना, पर्याय की पूर्णता के लिए मुनिराज क्या गाते हैं, बोलो? स्वभाव से तो मैं पूर्ण हूँ, परंतु पर्याय में भी मुझे क्या मिले, पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, सादी अनंत का आनंद चाहिए, एक ही ध्यान वन में। मुनिराज क्या कर रहे हैं? मुनिराज का एक ही काम है, क्या काम है?
अपने में लीन होना बस। ज्ञान ध्यान सिवाय दूजा कोई काम है। ख्याल है ना, ज्ञान के पास तो लिस्ट होते हैं। काम के लिस्ट, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। अरे पर द्रव्य का काम मैं कर ही नहीं सकता, शरीर का काम मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब में अपना अपना वस्तुत्व गुण है, सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। मेरा काम तो क्या, काम तो जानना देखना है। हम्म, शुद्धोत्तम है मेरा मात जानना मेरा काम, बस जानना मेरा काम है, देखना मेरा काम। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता द्रष्टा आत्मभान। हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं वस्तुत्व गुण के, द्रव्यत्व गुण के ऊपर। हमने वस्तुत्व गुण की चर्चा की। हम जाते तीसरे गुण के ऊपर, जिस गुण का नाम है द्रव्यत्व गुण। देखो एक एक गुण, देखो आप एक एक गुण, ये मेरी संपदा है, ये मेरा वैभव है, ये मेरा पावर है। ये मैं गुणों का गोदाम हूँ, मैं शक्ति का संग्रहालय हूँ। अनंत धर्म, शक्ति, अनंत गुण मेरे में। मैं बहुत पावरफुल तत्व हूँ। बोलो, समझ में? मुझे बेंचेक द्रव्य की परिभाषा कहते हैं कि द्रव्य उसे कहते हैं कि जिसको अपना काम करने के लिए किसी और की राह देखनी नहीं पड़ती। आ रहा है? कितनी सुंदर व्याख्या। बोलो, अपना काम करने के लिए मुझे किसी की राह देखनी नहीं पड़ती है। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती है, निरंतर बदलती, निरंतर बदलती, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। हर समय परिणाम हो रहा है, हर समय वस्तु बदल रही है, और हर समय दशा बदल रही है, हर समय परिणाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है। पर तो फिर आप कहोगे कि भाई काल द्रव्य का क्या, काल द्रव्य का क्या काम है, काल द्रव्य क्या करता है? अ, तो इस परिणमन में सुनना बराबर, द्रव्यत्व गुण और मैं काल द्रव्य में अंतर समझा रही हूं। द्रव्यत्व गुण है ना, वो तो जीव की उपादान शक्ति है। द्रव्यत्व गुण के कारण से परिणमन हो रहा है, परंतु परिणमन में जो निमित्त है, परिणमन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। समझ में आया है? परिणमन में जो निमित्त है उसे काल द्रव्य कहते हैं। और परिणमन, परिणमन में जो उपादान कारण है वो कौन है? द्रव्यत्व गुण है। वस्तु, वस्तु देखो, बौद्ध धर्म है ना, वस्तु को सर्वथा अनित्य मानती, सर्वथा कैसी मानती है? अनित्य। सर्वथा क्षणिक मानती है, सर्वथा अनित्य मानती है, अनित्य मानते हैं। और जो आपको पता है, जो वेदांत मत है, वो वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं। और अपना जैन दर्शन वस्तु को कैसा मानता है? जैन दर्शन नित्य, नित्य आत्मा, क्योंकि वस्तु में नित्य धर्म भी है और वस्तु में अनित्य धर्म। वस्तु नित्य, नित्य आत्मक है, वस्तु में परिणमन पना भी है, और वस्तु में भाई नित्यता भी है, टिकना भी हो रहा है। आ रहा है? क्या कह रहे हैं? अगर आप इस पर द्रव्यत्व गुण पर थोड़ा विचार कीजिए, मैं आगे के प्रश्न पहले पढ़ती हूँ, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, द्रव्य, द्रव्य का नाम द्रव्य क्यों पड़ा? भाई ये द्रव्यत्व गुण के कारण से तो द्रव्य का नाम द्रव्य पड़ा। समझ में आ रहा है? द्रव्यत्व गुण के कारण से ही द्रव्य का नाम द्रव्य पड़ा। तीन में गुण फिर से बोलती हूँ, तीन गुणों के कारण से द्रव्य के अलग अलग नाम पड़ते हैं। नाम अस्तित्व गुण के कारण से वस्तु को सत्य कहते हैं। ठीक है, वस्तुत्व गुण के कारण से द्रव्य को वस्तु कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण के कारण से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। काल से सब बदलता है, प्रश्न है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सब काल के ही अधीन है ना। देखिए, अभी जो हमने चर्चा की वही प्रश्न है। काल से सब बदलता है, मतलब काल द्रव्य से ही कारण से सब बदलता रहता है, सब परिणमन होता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सब काल के अधीन है ना।
नहीं, जगत, क्योंकि जगत के छह द्रव्य निरंतर, आपको पेज पलटना पड़ेगा जी बहन। द्रव्य का परिणमन, द्रव्य तो शक्ति से परिवर्तन करते हैं। देखो किसके कारण से परिवर्तन हो रहा है? द्रव्यत्व गुण के कारण से, द्रव्यत्व शक्ति के कारण। आ रहा है समझ में आ रहा है? क्या गजब की चर्चा है। काल द्रव्य तो निमित्त मात्र है, काल द्रव्य उपादान कारण नहीं है, काल तो निमित्त मात्र है। काल द्रव्य स्वयं स्थिर है। काल द्रव्य कैसा है? स्वयं स्थिर है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य स्थिर है। गमनशील द्रव्य तो दो ही है। कौन से? जीव और पुद्गल। क्योंकि दो में ही क्रियावती शक्ति है, जीव और पुद्गल में। धर्म, अधर्म, आकाश काल में क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए तो गमन खाली दो में ही होता है, जीव और पुद्गल में, है ना। काल द्रव्य स्वयं स्वयं कैसा स्थिर है। और ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, उसका उपादान कारण तो ये द्रव्य जो शक्ति है, काल द्रव्य में से खाली वस्तु की स्थिति किसी की अपेक्षा नहीं रखती। गुरुदेव का एक गजब का सिद्धांत, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता। अरे हम अपना जैन दर्शन कर्तावादी है, इसीलिए काल के अधीन कहना व्यवहार कथन है। काल के अधीन कहना कौन सा कथन है? व्यवहार का कथन है, ठीक है ना। द्रव्य के प्रत्येक गुण में नई नई पर्याय होती है तो उसका कारण क्या है? देखिए, होती है क्योंकि सर्वगुण निरंतर परिणमन स्वभावी होते हैं और उनमें अपने अपने द्रव्यत्व गुण निमित्त है। समझ में आ रहा है? द्रव्य में परिणमन शक्ति भी है। अरे पलटना, पलटना, पलट कर स्थिर रहना और स्थिर रहकर पलटना, सारे द्रव्यों का स्वभाव। क्या 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 कहा, फिर से रिपीट करती हूँ। पलटना, पलट कर स्थिर रहना और स्थिर रहकर पलटना, सारी वस्तुओं का स्वभाव। ये अवस्था बदलती है ना, शरीर की अवस्था, बाल्यपना, युवानपना, हाँ, वृद्ध अवस्था, बुढ़ी। लिखा है ना 6 डाला में, क्या लिखा है देखो कितना सुंदर भाई, क्या वैराग्य दिलाने वाले छंद है एक एक। बालपने में ज्ञान न हो, तरुण समय तरुणी रत रहे, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पंडित पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, बालपने में ज्ञान न लयो। ज्ञान अवस्था में चला गया ये बालपना, बालकपना। युवान अवस्था चला गया, किसमें चला गया? धन कमाने। आप अटक गए हैं। हम्म, कनेक्ट हो गया। अब आ रहा है? हाँ, लास्ट की 2 सेंटेंस जो आपने बोले उसमें आप अटक गए थे, अब आप आ रहे हो। हाँ, माने ये युवान अवस्था चली जाती है, वृद्ध अवस्था आ जाती है। वृद्ध अवस्था में हम, हमें लगता है हम धर्म बुढ़ापे में करेंगे, हम वृद्ध अवस्था में करेंगे। अरे किसने देखा है? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि वृद्ध अवस्था आएगी भी है, भाई उसकी क्या गारंटी है? और हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कब छोड़ते हैं? हाँ, भाई वृद्ध अवस्था में, जहाँ इंद्रिया ही क्या हो गई है? शिथिल हो गई है। कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, वो मंदिर जा नहीं पाते, बोलो क्या लग रहा है? स्वाध्याय में उपयोग नहीं लग रहा है। मन चंचल हो गया है, स्थिर हो गया है, कुछ याद नहीं रहता। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ? क्या कह रही? परिणमन स्वभाव है ना, देखो एक हम इसके ऊपर विचार करें तो जो परिणमन स्वभाव है ना, वो भी हमारे लिए बहुत उपकारी है। अगर ये परिणमन ही ना होता, अगर ये बदलाव ही ना होता, अगर ये परिवर्तन ही ना होता, तो बोलो क्या होता?
सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर ये परिवर्तन ही ना होता, बदलाव ही ना होता, चेंज ही ना होता, तो कहते हैं कि हम जहाँ होते हैं ना वही है। हम निगोद में होते हैं तो हमारे साथ निगोद रहते हैं। हम मिथ्या दृष्टि होते हैं तो हम हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं, हम कभी समय दृष्टि नहीं हो पाते। हम दुखी थे, सुखी रहते, हम कभी सुखी नहीं होते। समझ में आ रहा है? हम संसार में होते हैं तो हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अरे द्रव्यत्व गुण के कारण से जीनल बेन, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों चला गया। जीनल बेन। જય જિનેન્દ્ર બધાને. જીનલબેનનું ઝૂમ એક્ઝિટ થઈ ગયું છે, તો એમનું જે યુટ્યુબ લાઈવ છે હું અહીંયા શેર કરું છું. આપણે કન્ટિન્યુએશન એમાંથી જોશું. सिखाती है, सदाचरण सिखाती है, अपने त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा को बताती है, अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि कहाँ है? अपने में है, अपने में। तुम सावधानी क्या कोई हो। तो कहते हैं कि हम जहाँ होते ना वही रहते। हम निगोद में होते तो हम अनंत काल निगोद में ही रहते। हम मिथ्या दृष्टि होते तो हम हमेशा मिथ्या दृष्टि होते, हम कभी समय दृष्टि नहीं हो पाते। हम दुखी थे तो दुखी ही रहते, हम कभी सुखी नहीं होते। समझ में आ रहा है? हम संसार में होते तो हमें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
अरे द्रव्यत्व गुण के कारण से, द्रव्यत्व गुण के कारण से क्या होता है? दुख की अवस्था बदलकर सुख की अवस्था होती है, राग की अवस्था बदलकर वितराग अवस्था होती है, संसार की अवस्था बदलकर बोलो मोक्ष की अवस्था होती है। ख्याल आ रहा है? दुख की अवस्था मिटकर सुख की अवस्था होती है। ये किसका उपकार है? ये सब द्रव्यत्व गुण का उपकार है। क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण से क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि हर समय परिणमन बदलता है, हर समय परिवर्तन हो रहा है। जो दुश्मन थे वो मित्र हो जाते हैं। बोल हाँ आ रहा है? कषाय की तीव्रता थी तो वो मंद हो जाती है, कषाय की मंदता है तो उसका अभाव हो जाता है। किसके कारण से? तो कहते हैं द्रव्यत्व गुण के कारण से। क्योंकि मुझे तो कभी कभी विचार आता है कि जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है? जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते हैं, जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, बोलो हाँ, तो वो जीव कषायों की अग्नि में कैसे जलते होंगे? दिन रात दिन रात दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। है ना? हम गाते हैं ना, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। ये जिन शासन बहुत निराला है, ये हमें 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 ये सब हमारी निधि को ख्याल आ रहा है? सदा शुभ आचरण करना सिखा थी रोज जिनवाणी, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। ये जिनवाणी माता है जो हमें शुभ आचरण करना सिखाती है, सदाचरण सिखाती है। अपने त्रिकाली गुरु भगवान आत्मा को बताती है अपनी निधि तो अपने में है। अपनी निधि कहाँ है? अपने में है, अपने में। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणिया। समझ में? द्रव्यत्व गुण के लिए हमने कितनी सारी बातें बताई। ये द्रव्यत्व गुण माने अब देखो किसी के प्रति हमारी नाराजगी नहीं रहेगी, क्योंकि परिणाम बदल जाते हैं, है ना? पर्याय पलट जाती है, आ रहा है? भाव बदल जाते हैं। तो हमें किसी के प्रति गुस्सा था, क्रोध था, तो वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सबके पास कौन सा गुण है? द्रव्यत्व नाम का गुण है ना? हर समय बदलाव हो रहा है, हर समय परिवर्तन हो रहा है ना? पुरानी चीज नई चीज पुरानी हो रही है ना? बदलाव हो रहा है ना? हर समय बदलाव हो रहा है। अवस्था बदल रही है, दशा बदल रही है, परिणाम बदल रहे हैं, परिणमन हर समय हो रहा है। तो हर समय क्या हो रहा है? अवस्था बदल रही है, हर समय अवस्था बदल रही है। इसलिए हम उन अवस्थाओं का भाई विचार करके और उसके बीच में टिकने वाला जो द्रव्य है वो खरेखर मैं हूँ। वो शाश्वत रहने वाली जो वस्तु है ना, वो मैं हूँ, उसके ऊपर हमारी दृष्टि जाएगी तो नियम से हमें सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। ये अनंत गुण को पहले भेद से हम समझते हैं, क्योंकि इन भेदों के माध्यम से, गुणों के माध्यम से हमें किसकी महिमा आती है? गुणी की महिमा आती है। महिमा किसकी है? महिमा किसकी है? अरे महिमा ही अनंत गुणों का धारी जो एक भगवान आत्मा है उसकी महिमा है। आत्म तू गुण नो भंडार के तारु चिंतन करता करता हूँ धरा बिना। आत्मा शक्ति का संग्रहालय है, आत्मा गुणों का गोदाम है, आत्मा क्या है? अरे अनंत धर्म आत्मा में है ना?
क्या कह रहे हैं? अरे सर्वार सिद्धि के देव, बोलो कितनी चर्चा कर रहे हैं, कितने समय के लिए? 33 सागर के लिए। और कैसी चर्चा, कैसी चर्चा, एक चर्चा रिपीट नहीं होती, एक चर्चा रिपीट नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं ना आत्मा में गुण कितने हैं। अरे आत्मा में भाई, जैसे वो स्वयंभू रमन समुद्र का गुरुदेव दृष्टांत देते हैं कि स्वयंभू रमन समुद्र के पाताल में पत्थर नहीं है, रेत नहीं है। तो क्या है स्वयंभू रमन समुद्र के पाताल में? क्या है? तो कहते रत्न है, रत्न। ऐसे आत्मा में क्या है? आत्मा में गुरुदेव कहते हैं राग द्वेष के पत्थर नहीं है। आत्मा में क्या है? अनंत गुण के रत्न भरे हैं, अनंत गुण के रत्न। ज्ञान गुण एक रतन है, दर्शन गुण एक रतन है, सुख गुण एक रतन है। और इन अनंत गुणों का धरनार भगवान आत्मा रत्नाकर है। जब एक रतन अनमोल है तो हे रत्नाकर फिर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसके दीवाने है ज्ञानी हर धुन में वही समा रहे। बस एक लक्ष्य और एक पक्ष हर श्वास उसी के लिए बहे। बहुत उपकारी है ये द्रव्य तो गुण जिसके कारण से परिणमन हो रहा है। अगर ये परिणमन ही नहीं होता तो हमारे परावर्तन, पंच परावर्तन का कभी अभाव नहीं होता। अरे हम पंचम गति को कभी प्राप्त नहीं होते। बोलो, ये निगोध अवस्था का कभी नाश नहीं होता। हम कभी स्थावर में से त्रस में नहीं आते, है ना। बहिरात्मा का अभाव होकर कभी अंतरात्मा नहीं होता, अंतरात्मा का अभाव होकर कभी परमात्मा पना नहीं आता। ये परिणमन हो रहा है वो हमारे लिए बहुत बहुत उपकारी है। और ये जो नित्य अंश है, तो नित्य अंश नहीं होता तो हम अवलंबन किसका लेते, हम आश्रय किसका करते? बोलो, हमारे आश्रय करने वाली कौन है? आश्रय करने वाली पर्याय है। अभी तक पर्याय पर का आश्रय कर रही थी, परंतु जहाँ स्वभाव का भान हुआ, अनंत गुणों का भान हुआ, वो मेरे में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व और प्रदेशत्व जैसे अनंत गुण भरे हैं। वो अनंत गुण को जो भाई मेरा आत्मा पी कर बैठा है, अभेद है, अखंड है, त्रिकाल, नित्य, कारण परमात्मा, कारण समय सार, एक ज्ञायक भाव, ऐसा जो मेरा भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा के ऊपर जहाँ दृष्टि जाती है तो वह अनंत गुणों का निर्मल परिणमन हो जाता है। मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान का अभाव होकर ज्ञान का परिणमन हो जाता है। दुख का अभाव होकर सुख की प्राप्ति हो जाती है। राग का अभाव होकर वितरागता की प्राप्ति हो जाती है। बस उपयोग को पलटना है ना। कहते हैं ना, दिशा बदले तो दशा बदले बिना रहती नहीं। दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर दिशा ही विपरीत है, और दिशा विपरीत, और कितना भी दौड़ रहे हैं ना, कितना भी भाग रहे हैं, परंतु दिशा ही विपरीत है, हम कभी अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचेंगे, हम कभी अपने मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। और दिशा सही है, और अगर हम धीरे धीरे जा रहे हैं तो भी एक समय आएगा कि हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए दिशा सही होनी चाहिए। दिशा बदलेगी तो दशा बदले बिना रहेगी नहीं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम थारी रे। परंतु उस दशा को प्राप्त करने के लिए, अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिशा बदलनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? हाथों पाड़, गुरुदेव श्री कहते थे, हाथों पाड़ हालत बदलाया बगैर रहशे। હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એમ નિર્ણય કર, અને હું પરમાત્मा છું એમ अनुभव कर। क्या गजब के हमको गुरुदेव श्री ने
ये मिथ्यात्व रूपी जहर उतारने के लिए ये गारुड़ी मंत्र दिए हैं, है ना। जैसे सर्प डंक मारता है ना, तो भाई जैसे जहर चढ़ जाता है और उस मंत्र को फूकने पर वो जहर उतर जाता है, ऐसे मिथ्यात्व रूपी जहर को उतारने के लिए ये गुरुदेव ने हमें सारे छोटे छोटे मंत्र दिए हैं। अपने स्वरूप का विचार करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो, है ना, अपने स्वरूप का ध्यान करो। एक ज्ञान का एक, श्रद्धा का श्रद्धेय जब भगवान आत्मा बन जाता है तो भाई ये इसका मिथ्यात्व का नाश हुए बिना रहता नहीं है। ऐसे आज हमने वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण की चर्चा की। थोड़ा सा द्रव्यत्व गुण के लिए थोड़े से प्रश्न बाकी है, उसको हम नेक्स्ट सैटरडे को लेंगे। और द्रव्यत्व गुण के बाद हम उसके बाद का जो गुण है ना, द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व, अगुलगत्व, प्रमेयत्व गुण और अगुलगत्व गुण की चर्चा और प्रदेशत्व गुण की चर्चा हम नेक्स्ट अगले शनिवार नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज नीति निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनवाणी मात की जय हो, अनंत अनंत कारिकान गुरुदेव की जय हो, जिन शासन जन धर्म की जय हो, प्रशम मुक्ति भगवती मात की जय हो। जय जिनेन्द्र बधाने।